प्रमुख जी, आज विधायक जी के साथ बड़ी लंबी बातचीत हुई है, क्या कुल मामला? कोई मामला नहीं है, मामला पार्टी के संगठन से संबंधित है, महागठबंधन के पार्टी के संगठन से संबंधित है। नॉमिनेशन का तारीख है तय 14 तारीख को, उसमें अधिक से अधिक संख्या में जाना है और अपने लोगों को एकत्रित करके सिवान जाना है, विधायक जी का नॉमिनेशन कराना है। उसके बाद सघन दौरा करके क्षेत्र में अपने लोगों को जागरूक करके अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करके, मतदाता को जागरूक करके अपने क्षेत्र में जागरूक कर दे कि कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं आने पाए। जो बहुत सारे आपको जानते हैं, गुजरात से लॉबी आई है, वो काम नहीं करने पाए बूथ पर। चर्चा चल रहा है कुछ लोग नाराज हैं विधायक जी। हम लोग के पार्टी में कोई नाराज नहीं है, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का अपना अपना विचार होता है, थोड़ा विचार में टकराहट होती है लेकिन प्यार उतना ही मजबूत होता है। अच्छा, यहाँ विधायक जी 10 वर्षों से दरौली के विधायक हैं, तो यहाँ से बड़े नेता की लड़ने की बात हो रही है भाजपा के द्वारा। इनसे तो बड़ा कोई नेता हम नहीं जानते हैं कोई है। ये मंत्री आ रहे हैं यहाँ से लड़ने तो मंत्री का मतलब बड़ा होता है थोड़ी। ये 25 साल के नेता है, 25 साल इनका हो गया। मंत्री का कितना टर्म हुआ हमको नहीं जानकारी है। एमएलसी है, इनसे तो बड़े नहीं है। 14 तारीख को नामांकन है, क्या अपील करेंगे दरौली विधानसभा क्षेत्र? दरौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समाज के लोगों से, संगठन के लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके विधायक जी के नॉमिनेशन को ऐतिहासिक नॉमिनेशन बनाया जाए और क्षेत्र में एक अलग मैसेज दिया जाए कि सदैव राम जी का अभी टक्कर में कोई लड़ने वाला नहीं है। देखिए, इसमें तो विधायक जी आज से नहीं है, 25 साल हो गया चुनाव जीत रहे हैं दरौली से, बहुत सम्मानित नेता है और महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। तेजस्वी जी कैंडिडेट हैं। तेजस्वी जी का ये फरमान है कि हम 243 पर लड़ रहे हैं। तो जहां तक लोग यादव नाराजगी की बात करते हैं तो वो तो तेजस्वी को देख रहा है, तो वो तो सवाल ही नहीं है। और आ गया कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इनके पास जो कैडर है और महागठबंधन के पास जो कैडर है, उससे मुकाबला करना भाजपा के किसी मंत्री या विधायक की औकात नहीं है, वो बहुत दूर है। इन्होंने 10 साल का अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, मंच लगा के वहां पर काफी लोग। आपको क्या लगता है कि उस रिपोर्ट कार्ड को जारी करने से फायदा होगा इनको? बिल्कुल फायदा होगा। रिपोर्ट कार्ड का मतलब है कि जब 5 साल में काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जारी किया है कि हम क्या क्या काम किए हैं, उनको बताना। इनके पूरे बिहार में इनके पार्टी के लोग बता रहे हैं। माले जहां से भी जो विधायक हैं वो अपना सब रिपोर्ट कार्ड मैरवा में हुआ था, जीरादेवी विधानसभा का मैरवा में हुआ था, यहाँ हुआ था, सब लोग हम लोग साथ में थे, तो रिपोर्ट कार्ड तो जरूरी है। विधायक जी 14 तारीख को नामांकन है, हैट्रिक करने का विचार है? हैट्रिक लग चुका है, अब उसका नामकरण कोई दूसरा करिए। अब सीधे जो है छक्का मारना जी, डबल हैट्रिक उसमें है और वो होगा। 14 के हम नॉमिनेशन करेंगे। सिवान से, विधानसभा से सिवान भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। हम लोग उसी संबंध में महागठबंधन के सभी लोग बैठ करके बात विचार किए और 14 को दिखेगा सिवान में और वहाँ भारी भीड़ में हम अपना नामांकन करेंगे। अच्छा, ये 14 तारीख को आपका नामांकन है, भाजपा वाले समर्थित सारे लोग जो भी यहाँ से है वो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्षेत्र में कोई नाराज नहीं है। पूरे तौर पर क्षेत्र में लोगों के अंदर उत्साह है, सक्रियता है और लोग तो जल्दी 6 तारीख आ जाए इसका इंतजार कर रहे हैं। नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं है और ये पूरे लोग लगे हैं कि हम लोग इस बार 6वें बार भारी बहुमत से हम लोग झंडा में 3 तारा को विजयी बनाएंगे और फिर सदैव राम को पटना भिजवाएंगे। इसके लिए लोग काफी सक्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है जो आप विकास रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, अभी लोग उससे काफी खुश है। यह पहली बार कोई विधायक अपने द्वारा किए गए कार्य को
सबको बताने का काम किया। यह एक खुला मने पत्र है कि पूरी पारदर्शिता है कि सारी बात बताना कि कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों ने राजनीति में ये फेज जोड़ दिया, और जोड़ ही नहीं दिया, अब आगे और लोग मजबूर हो गए देने के लिए आगे, और जनता मांगेगी रिपोर्ट कार्ड का हिसाब। हैट्रिक जीत होगा दरौली से। फिर हम कहे कि हैट्रिक वाला क्या होता है जी? हैट्रिक कब के बाद पूरा हो जाता है? हम तो कह रहे हैं कि जो लोग छक्का लगाएगा आज तक आपने डबल करिए। आज नहीं, हम दरौली की बात कर रहे हैं ओनली, क्योंकि 2 बार से है आप यहाँ। मैरवा की बात हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ आपका 2 बार से है, यानी ये तीसरी बार आप जो है यहाँ। ये आपकी बात अच्छी है, और हैट्रिक लग जाएगा, और भारी वोट से लग जाएगा, भारी वोट से। जितने बार आपने चुनाव लड़ा है, यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं आसपास से आपके विरोध में, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि बिहार सरकार के बड़े मंत्री आपसे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ खास तैयारी करेंगे उनके लिए? नहीं, अब लगता है कि हम भी थोड़ा खुशनसीब व्यक्ति बने हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों से लड़ेंगे। पहले तो हमको लड़ाई में वो बहुत आनंद नहीं रहता था, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जोड़ का आदमी रहता है या थोड़ा मजबूत आदमी रहता है तो उसे लड़ने में मजा आती है। यानी कि ये लड़ाई दिलचस्प होगा। ये लड़ाई दिलचस्प होगा। नहीं, हम तो अपना बता रहे हैं ना, हम अपना बता रहे हैं। लड़ाई तो एक तरफा है, उसमें कोई मंत्री या कोई जो है मंत्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अपना बता रहे हैं। जैसे आप लोग मंत्री कहते हैं, सदन के अंदर तो मैं नहीं मानता था कि कोई ये भी मंत्री है, क्योंकि रोल कोई नहीं रहा। क्यों होते आप नहीं मानते? कोई रोल नहीं रहा है। जब भी हम लोगों ने दलित गरीबों के जनता के सवाल को उठाए, उनका आता पता नहीं रहा है, मंत्री के रूप में कभी सामने आए नहीं किया। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप देख लीजिए, क्योंकि वहां सदन में हम एक शब्द बोलेंगे वो भी लिखा जाएगा। उनके मंत्रित्व काल के पूरा रिपोर्ट हम लाके दे देंगे आप लोगों को, कहीं उनकी बोली सुनाई नहीं पड़ती है। तो ऐसे लोगों का अब वो सरकार का अपना अथी है कि एक तो दलित भी रखना है, वो लोग बना के रखे हैं। रहे वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की देन है, तो वो बने हैं, हो रहा है। उससे हमको कोई, ये हम समझते हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं जनता के साथ, जनता की बात और जनता के काम करते हैं, और आज भी वही फार्मूला है। आज भी जनता के काम किए हैं, रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा जो विकास की गति थी, हम उसको जारी रखने के लिए फिर से हम भी जो है 2020 के तरह फिर से जो है रिन्यूअल करेंगे, विजयी बनाएंगे, हमारा विकास का काम जारी रहेगा। भाकपा माले में आप सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, तो क्या इस बार दरौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जब चुनाव जीत के आप जाएंगे तो मंत्री मिल सकता है सत्यदेव राम के रूप में? देखिए, बात इस पर हमको ज्यादा नहीं करनी है, ये सब पार्टी के मसला है, लेकिन इतनी बात तो जरूर तय है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से दरौली मंत्रिमंडल में शामिल होगा।